हज़रत अली अकबर आए हैं, रोते हुए आए हैं और कहते हैं फुफ्फी फुफ्फी मुझे इजाज़त दो। हज़रत ज़ैनब कहने लगी बेटा मैं किस मुंह से तुझे इजाज़त दूं, मैं देख रही हूं कि जो भी खेमे से निकल के मैदान करबला में गया है लेकिन वापस नहीं आया है, सब शहादत का जाम पी लेते हैं। मैं तुम्हें किस मुंह से कहूं कि कट जाओ जाके, किस मुंह से कहूं जे जामे शहादत पियो। हज़रत इमाम अली अकबर कहते हैं कि ऐ मेरी फुफ्फी, क्या तुम्हें मेरे दादा का वो वादा याद नहीं है जो दावत जुल अशीरा पैगंबर ने दी थी और तमाम मक्के वालों को इकट्ठा किया था, तमाम रिश्तेदारों को बुलाया था और सबको पेट भर के खिलाया था। उसके बाद फरहान की चोटी पर चढ़ करके मेरे नाना ने कहा था ओए लोगों बताओ मैं कौन हूँ। तो मक्के के लोगों ने कहा तुम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हो, तुम सच्चे हो, तुम अच्छे हो, तुम सादिकुल वादुल अमीन हो, तुम्हारे जैसा अच्छा आज पूरी दुनिया में नहीं है, तुम ही अच्छे हो, तुम ही अमानतदार हो, सच्चे हो। तो वहीं से मेरे नाना ने फरमाया था ओ लोगो जब तुम मुझे अच्छा मानते हो, सच्चा मानते हो तो एक सच्चे की सच्ची आवाज सुन लो, अल्लाह एक है, अल्लाह को मानो, अल्लाह की इबादत करो, मैं उसका पैगंबर हूं, मैं उसका रसूल हूं, मुझे रसूल तस्लीम करो और कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके ईमान ले आओ और मुसलमान में दाखिल हो जाओ। तो लोगों ने वहीं से नबी को गाली देना शुरू किया, कोई पत्थर मारना शुरू किया, कोई तीर चलाना शुरू किया। हजरत अली अकबर कहते हैं ए फूफी, उस वक्त जब मक्के वालों ने पत्थर मारना शुरू किया था, तीर चलाना शुरू किया था, सारे लोग नबी को छोड़ के भाग गया था। उस वक्त एक कमजोर सा बच्चा, दुबला पतला सा बच्चा, टांगे उसकी पतली पतली थी, हाथ उसके पतले पतले थे, उंगलियां उसकी छोटी छोटी थी, चेहरे खूबसूरत थे। वो छोटा सा बच्चा उठता है और कहता है ए नबी हम आपका कलमा पढ़ने के लिए तैयार है, हम आपके दीन पर साथ देने के लिए तैयार है, हम आपके मकासिद पर हाथ बटाने के लिए तैयार है। मसीहत पूछ रही थी ए बच्चा तुम इनके दीन की हिफाजत की बात करते हो, इनकी साथ देने की बात करते हो, इनका रास्ता जो है अमन के मैदान से लेके जंग के मैदान तक जाता है, क्या तुम साथ दोगे? उस बच्चे ने कहा हाँ मैं इसके लिए साथ देने की बात की है, मैं साथ दूंगा। मसीहत पूछ रही थी ए बच्चा किसी रात अगर कत्ले नबूवत की रात हो और उसी रात में इनके बिस्तर पर तुम्हें सोना पड़े तो क्या तुम सोओगे? उस बच्चे ने कहा हाँ मैंने इसके दीन के लिए हाँ किया है, ये मेरा हाँ कभी नाम में तब्दील नहीं होगा। उस बच्चे का नाम हजरत अली था और जब हजरत अली इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे आखिरी वक्त में इरशाद फरमाते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे मेरे हाँ की लाज रखना, कयामत तक अहले बैत में पैदा होने वाले रूहों को आवाज दिया था और कहा था मेरे बेटे मेरे हाँ की लाज रखना, इस हाँ को कभी नामे ना तब्दील होने देना। अली अकबर कहते हैं ऐ मेरी फूफी, मेरे दादा ने जिस नाना की हाँ में हाँ मिलाई थी मैं उसी दादा की हाँ में हाँ मिलाने जा रहा हूँ और यजीद की हाँ में ना मिलाने जा रहा हूँ। हजरत ज़ैनब हजरत अली अकबर को इजाज़त देती है, इरशाद फरमाती है जाओ, शहादत का दूल्हा बना करके रुखसत करते हैं। हजरत इमाम अली अकबर करबला के मैदान में उतरे तो एक वक्त ऐसा आया कि यजीदी फौज में जितने लोग करबला में जंग के लिए उतरे थे सारे लोगों ने अपनी तलवारें फेंक दी, सारे लोगों ने अपना तीर और कमान फेंक दिया, अपना रुख दूसरे तरफ मोड़ लिया। इब्ने ज़ियाद ने कहा ए यजीद के लश्करों तुम्हें क्या हो गया, क्यों तुमने अपनी तलवारें फेंक दी, अपना तीर और कमान फेंक दिया, क्यों अपना रुख मोड़ लिया? तमाम यजीदियों ने कहा था ए इब्ने ज़ियाद
بے حیائیوں کی کوئی حد ہوتی ہے، تم نے تو اس حد کو پار کر دیا ہے۔ ارے ہم حسین سے لڑ سکتے ہیں لیکن اپنے نبی سے جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا یہاں تمہیں نبی کہاں نظر آتے ہیں؟ تو یزیدیوں نے کہا وہ دیکھو سامنے جو گھوڑے پر سوار ہے اور میدان میں جو اترے ہیں وہ نبی نہیں تو کون ہے؟ ابن زیاد نے کہا دھوکہ ہو رہا ہے، وہ نبی نہیں ہے، ہم شکل نبی ہے، ہم سبی نبی ہے، جاؤ ان سے مقابلہ کرو۔ حضرت علی اکبر جو ہے وہ بہو نبی کا چہرہ دکھائی دیتے تھے۔ تمام یزیدیوں نے کہا ہم ان سے کیسے مقابلہ کریں، یہ تو نبی کے جیسا لگتے ہیں۔ تو ابن زیاد نے کہا یہ نبی نہیں ہے، ہم شکل نبی ہے۔ تب تیرو کمان یزیدیوں نے اٹھایا اور کربلا کے میدان میں اترا، حضرت علی اکبر سے جنگ کرنا شروع کیا۔ حضرت علی اکبر جو ہے کافی لوگوں کو قتل کر دیے۔ پلٹ کے آئے اپنے خیمے میں، اپنے باپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو مبارکبادی دیتے ہیں کہ ہم نے اتنے یزیدیوں کو قتل کر دیا۔ پلٹ کے پھر جاتے ہیں میدان میں، یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور تیرو کمان کی بارش کی۔ امام حسین کا یہ شعر جام شہادت پی لیے۔ امام حسین اس جسم کو اٹھا کے اپنے خیمے میں لاتے ہیں۔ کربلا سمجھ میں تجھے آ جائے گا ضرور، کسی دن کسی جوان کی میت اکیلے اٹھا کے دیکھ۔ امام حسین اس کو اٹھا کے اپنے خیمے میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زینب اللہ کا شکر ہے کہ میرے شیر کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔